Good morning, students. We were discussing about chapter first. Chapter first में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे challenges. कौन से challenges? जो कि आए किसमें? Challenges of national building. कौन से nation building? India. When India started its journey as an independent kingdom, क्या सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकल के सामने आए थे, इसके बारे में क्या है हम लोग बात कर रहे थे, राइट। आज हम लोग बात करेंगे सबसे मेजर आउटकम, वो क्या था? पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्टीशन हो गया 2 पार्ट्स में। एक तो रह गया इंडिया, एट दैट टाइम वी वर कॉलिंग हिंदुस्तान, मेड फॉर हिंदूज। दूसरा बन गया पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स। कैसे हुआ सब कुछ, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या था एग्जैक्टली, ये हम बात करेंगे इसके बारे में आज। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो द पार्टीशन ऑफ इंडिया was happened in 1947 and firstly it was the division of British India into 2 independent dominant states। कौन कौन से थे वो बने? इंडिया और पाकिस्तान। एंड ये जो दो बने, ये बने थे बाय एन एक्ट। उस एक्ट का नाम था पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब क्या था ये? इंडिया इज टुडे अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उस हमारा जो कंट्री है रिपब्लिक है। पाकिस्तान इज टुडे द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ये जो ब्रिटिश इंडिया था, क्या था? उस वक्त 1947 से पहले सब कुछ क्या था? ब्रिटिश इंडिया था, जो कि इस वक्त 3 पार्ट्स में हम जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या क्या थे वो? पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, और क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया, जिसका सेपरेशन जो है वो बाद में जाके हुआ। नाउ द पार्टीशन इन्वॉल्व्ड द डिवीजन ऑफ 2 प्रोविंसेस, बंगाल एंड पंजाब। एक्चुअली ये नहीं होता कि बंगाल और पंजाब, इन 2 प्रोविंसेस का सबसे पहले जो है वो पार्टीशन हुआ था, which was based on the district wise non-Muslim और Muslim majorities। पहला जो डिवीज़न है वो डिवीज़न यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि भैया इंडिया में सबसे पहले तो हमने पहले भी बात की थी, 2 नेशन थ्योरी आई थी। 2 नेशन थ्योरी ने इनको डिवाइड कर दिया था। अब क्या था कि जहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, जिन जिन जगह पर, जिन जिन एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी में है, दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बी डिवाइडेड अप एज अ पाकिस्तान, और जहां हिंदू ज़्यादा है दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बी डिवाइडेड एज पाकिस्तान। इस तरह से हुआ था। अब द पार्टीशन ऑल्सो सॉ द डिवीजन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, द रॉयल इंडियन नेवी, द इंडियन सिविल सर्विसेज, द रेलवेज, द सेंट्रल ट्रेजरी। ऐसा नहीं है कि खाली जो जगह है उनका बंटवारा हो गया था, इन सारी चीज़ों का बंटवारा भी साथ में हुआ था। नाउ द पार्टीशन जो है हमारा, दैट वाज आउटलाइंड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड रिजल्टेड, किस चीज़ में रिजल्ट निकल के आया? डिसॉल्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का राज्य था उसका डिसॉल्वमेंट, इसका रिजल्ट था ब्रिटिश राज, यहाँ बोल सकते हैं क्राउन रूल इन इंडिया, ये खत्म हो गया था। अब द 2 सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दे लीगली कम इनटू एग्जिस्टेंस एट मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1945। दैट इज वाई 14 अगस्त जो है दैट इज इंडिपेंडेंस डे फॉर पाकिस्तान, एंड 12:01 पर क्या है? इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था। इसीलिए हम लोग जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब? हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। अब इफ़ वी टॉक अबाउट
लोकेशन एंड ऑल। तो हम देखते हैं ब्रिटिश राज इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इनमें डिवाइड हो गया। आउटकम क्या आया पाकिस्तान का? पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमेन्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, और बहुत सारे रिफ्यूजी सिटीज जो है निकल के। आगे बात करेंगे उनके बारे में। इट इज बीइंग सेड, ऐसा जितने भी अब तक जिन लोगों ने एनालाइज किया है पार्टीशन के एंड ऑल, वो लोग क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देम more than 2 million people were met their death, मारे गए, और लगभग 14 million were displaced। डिस्प्लेस कैसे? जो हिंदू थे वो जो इंडिया में आना चाहते थे और पाकिस्तान में जाना चाहते थे जो मुस्लिम्स थे। तो टोटल हम देखते हैं बहुत लोग जो हैं वो इधर से उधर हुए। नाउ when we proceed further we'll see that the partition displaced between 10 to 12 million पीपल किस बेस पे अमंग ये हुआ? अलॉन्ग विद रिलीजियस लाइन्स क्रिएटिंग ओवरवेलिंग रिफ्यूजी क्राइसिस इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डोमेन्स। देयर वाज अ लार्ज स्केल ऑफ वायलेंस विद एस्टिमेट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ accompanying by the proceeding of this partition and dispute and varying between several 100,000 and 2 millions. Now the violent nature of the partition created an atmosphere of hostility and suspicion between India and Pakistan, and that affected their relationship till the present. देखो मतलब हम सतही तौर पर जब बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि भैया 1947 में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया जो ब्रिटिश प्रोविंस था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान वॉज बीइंग मेड फॉर हिंदूज, पाकिस्तान वॉज बीइंग मेड फॉर मुस्लिम्स। अब कैसे बंटवारा कैसे करें? तो ये बोला गया कि जो हिंदुस्तान में जो हिंदू इस वक्त जो सो कॉल्ड पाकिस्तान है वहाँ रहते हैं, वो वहाँ से अपना सारा सब कुछ उठाकर यहाँ आ जाए, और यहाँ से जो मुस्लिम वहाँ जाना चाहते हैं वो चले जाए। ये वर्बली नहीं बोला गया था, सिर्फ दो स्टेट्स का डिवीजन कर दिया गया था। दोनों ही कंट्रीज के जो लीडर थे उस वक्त उन्होंने यही बोला था, दे बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, दे बोथ हैव डिक्लेयर्ड देयर स्टेट्स एज सेक्युलर स्टेट्स एंड दे हैव प्रॉमिस्ड कि माइनॉरिटीज में भी जो रह जाएंगे, लाइक पाकिस्तान में हिंदू और हिंदुस्तान में मुस्लिम्स, जो माइनॉरिटीज में भी रह जाएंगे उन्हें किसी भी तरह का जो कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होने दी जाएगी। सो इफ दे वांट टू स्टे, जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो यहीं रहें, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। यही चीज़ पाकिस्तान वालों ने बोली थी कि जो हिंदू यहाँ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, और जो जाना चाहते हैं यहाँ से छोड़ के वो जा सकते हैं। तो ये तो हम बात करते हैं किसकी, जो डॉक्यूमेंटेशन साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें कितना पॉसिबल हो पाई, तो ये बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो निकल कर सामने आती है। क्योंकि देखो प्रिंसली स्टेट्स जो थे वहाँ पर भी हम देखते हैं द वायलेंस वाज ऑफन हाईली ऑर्गेनाइज्ड with the involvement of complexity of the rulers. It is believed that in the 6 states except Jind and Kapurthala, the Maharajas, they were complicit in the ethnic cleaning of Muslims, while other Maharajas such as those of Patiala, Bharatpur, they were मतलब प्रिंसली रूलर्स जो थे उनका जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था। ये मतलब सभी अपनी ये लोग तैयार हो गए थे। अब वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमने देखा कैसे प्रिंसली स्टेट से बात करके उनको मिलवाया, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं हिंदू और मुस्लिम इनके बीच में जो फूट है वो इतनी ज़्यादा पड़ गई थी कि इवन जो हिंदू रूलर है वो भी चाहते थे कि कैसे भी ये लोग यहाँ से निकले। अब जो इसमें हम देखते हैं जो रूलर ऑफ भरतपुर है, ही हैज़ it is said that he has witnessed the ethnic cleaning of his population, especially at the places such as Dig and all। यहाँ से देखते हैं हम मुस्लिम्स को बहुत इन्होंने भगाया। तो ऐसा नहीं है, उस वक्त हम ऐसा नहीं कह सकते जैसा आप बहुत सारी मूवीज़ में देखते होंगे कि
जो सारा अत्याचार है भैया वो सब पाकिस्तान वालों ने ही किया, ये सब ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन शुरुआत जो है वो वहीं से हुई। अब इसकी जड़ कहाँ थी, जड़ तक चलते हैं हम। देखो बैकग्राउंड में चलते हैं हम पार्टीशन के पहले। इन 1905 द वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन in his second term he divided the largest administrative subdivision in British India. वो क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी into the Muslim majority provinces of East Bengal and Assam and the Hindu majority of province, जहाँ पर हिंदुओं की मेजॉरिटी थी उसको उसने बांट दिया प्रेजेंट बंगाल जो हमारा रहता है, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये वाला जो हिस्सा हमारा आता है, इसको उसने हिंदू बेल्ट के उसमें बांट दिया। विच हैड बीन कंटेम्पलेटेड बाय वेरियस कॉलोनिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब तब से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ही नेवर एक्टेड अपॉन, ही वॉज टू, इनका काम क्या था, वॉज टू ट्रांसफॉर्म नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एज नथिंग एल्स बिफोर इट। Now the Hindu elites जो थे बंगाल के, among them many who owned land in East Bengal, that was leased out to Muslim peasants, and they protested it strongly. The large Bengal Hindu middle class जो थे upset at the prospect of Bengalis being outnumbered in the new Bengal। उनको लगता था कि भाई नए बंगाल में तो बंगालीज कम है। मतलब तब से ही देखो ब्रिटिशर्स की इनिशियली बिगिनिंग से ही पॉलिसी फूट डालो राज्य करो की तो रही थी, तो तब से इन लोगों ने क्या है ये जमाना शुरू कर दिया। ये जो अनरेस्ट था ये स्प्रेड होकर कहाँ आया, कैलकाटा में आया, टू द सराउंडिंग रीजन्स ऑफ बंगाल। कैलकाटा में हम देखते हैं देयर वर ए वेरी एजुकेटेड एलाइट स्टूडेंट्स थे, दो वो दे रिटर्न देयर होम टू देयर विलेजेस एंड टाउन ना। अब इन सब चीज़ों का भी बहुत असर पड़ा। वो पढ़े लिखे बच्चे जब आ रहे थे तो वो इन सब चीज़ों को समझ रहे थे कि भाई किस मंशा से ये जो सारे काम हैं ये किए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमारे इस डिवीज़न को पीछे तक इम्पैक्ट कर रही थी, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है एक्चुअली। तो इसमें ज़्यादा नहीं जाकर हम बेसिक बातों को ही समझेंगे कि ये सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से हम देखते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग एडवांस टू नेशन थ्योरी जो थी ये लाने में जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ था। अब विच एडवोकेटेड इंडिया कंसिस्टेड ऑफ टू, नॉट वन बट टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम। दैट इज वाई मुस्लिम लीग जो है दे डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। अब इससे क्या हुआ, द टू मेन कॉज ऑफ द पार्टीशन इन 1947 यही रहे। कौन कौन से थे, पहला तो था पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा था टू नेशन थ्योरी का। और द रोल ऑफ ब्रिटिशर्स इन डिवाइडिंग हिंदूज एंड मुस्लिम बाय देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये दो रीजंस थे जिनकी वजह से हम देखते हैं जो पूरा पार्टीशन का गेम है ये प्ले किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था इंडियन हिस्ट्री में। पार्टीशन जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था, जानबूझ के अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए आम जनता जो है उसको बेवकूफ़ बनाया गया था, उसको बेवकूफ़ बनाया था इन लोगों ने। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए किसके, हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन तो हो गया, अब इसके रिजल्ट्स क्या क्या हुए, क्या हमें देखने को क्या क्या मिला। सबसे पहला तो हम देखेंगे डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस। अब डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस क्या है, देखो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्टीशन वॉज वेरी डिफिकल्ट because there was no single belt of Muslim majority in British India। पूरे ब्रिटिश इंडिया का मैप, जब हम ब्रिटिश इंडिया का मैप देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, कोई ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं है कि भाई ये तो लेट्स से हमारे इंडिया का मैप है और ये आगे तो है, ये सारा जो है वहाँ हिंदू बेल्ट है,
ये सारा मुस्लिम बेल्ट है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो ऐसे अलग अलग डिवीजन तो था नहीं हमारे पास। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि डिवीजन कैसे करें, किस बेसिस पर हम प्रोविंसेस को अलग अलग करें, ब्रिटिश प्रोविंसेस को हम किस तरह से अलग अलग करें। सो क्या हुआ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स क्या था, वर इन पंजाब विच वॉज इन वेस्ट एंड बंगाल विच इज इन ईस्ट। दो जगह पे हम देखते हैं हमें ज़्यादा नज़र में आया, कहाँ, एक तो अभी हमारा जो सो कॉल्ड पाकिस्तान है, पंजाब की साइड वाला जो हिस्सा है पूरा, और दूसरा बंगाल जो कि अभी बांग्लादेश बना हुआ है। ये दो बेल्ट ऐसी थी जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बल्क में जो मुस्लिम्स हैं वो हमको नज़र आते हैं ना। प्रॉब्लम क्या थी अब, द प्रॉब्लम लाइड इन दीज एरियाज एज द concentration of non-Muslims were more. Therefore, it was decided that these two provinces would be calculated according to the majority at the district or even lower level. ये दो हिस्सों को अलग कर दिया जाएगा क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, तो इन दो को अलग कर दिया जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, दूसरी प्रॉब्लम आई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में जो है, माइनॉरिटी में कौन, इंडिया में मुस्लिम्स और पाकिस्तान में हिंदूज, उनके राइट्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करनी पड़ी। देखो फर्दर देयर वर प्रॉब्लम्स with the minorities on both the sides of the borders. They were easily targeted and there was no option except to leave their own land and homes and go across the border. क्यों, ये पंजाब सूबा है, लेट्स ये आधा यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है, ये बन गया पाकिस्तान और ये बन गया इंडिया। अब इस बॉर्डर के इधर जो लोग रह रहे हैं भाई, कल तक तो इनके बीच इस पे सब कुछ ठीक था, आज इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई है तो ये डाइजेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल था। कल तक तो ये लोग बहुत आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, शादी ब्याह भी होते थे, रिलेशंस भी होते थे, लेकिन आज अगर एक स्टेप इधर बढ़ गया तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाएगा। तो ये इनको ये समझाना जो था ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू था। अब दिस ट्रांसफर इज सेड टू बी मोस्ट एब्रप्ट, लार्जेस्ट एंड अनप्लान्ड ट्रांसफर नोन इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो पॉपुलेशन का ट्रांसफर है इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, ये अब तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे अब्रप्ट, सबसे बड़ा, सबसे अनप्लान्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनमें से गिना जाता है। There were killings, atrocities at both the sides of borders in the name of religion. दोनों जगह पे, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान वाले मार रहे थे मुस्लिम्स को और मुस्लिम्स जो है वो मार रहे थे हिंदुस्तानियों को। कि अब दोनों ही जगह पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स चल रही थी। माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स दे वर फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स एंड दे ऑफन सिक्योर टेम्पररी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स। बल्क, अच्छा, इंडिया से वहाँ जाने वाले लोग जो थे वो कम थे, पाकिस्तान से यहाँ आने वाले ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ पर कहने को तो पाकिस्तान हैड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन जो हिंदू वहाँ रह गए उनके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया गया और अब्रप्टली ये बोला जाने लगा उनको दैट दे मस्ट लीव देयर प्लेस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर हिंदूज। इंडिया इज देयर, भाई हिंदुस्तान बन के आए हिंदुओं के लिए, तो आप यहाँ ना रहें, आप यहाँ ना रहें, आप यहाँ से उठ के चले जाएं, ये अब्रप्टली उनको बोला जाने लगा था। तो माइनॉरिटीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब वो बेचारे वहाँ सी यू कैन थिंक एंड इमेजिन कितना मुश्किल होता है कि आज हम अपना सब कुछ, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं एंड टुमारो इन ऑर्डर कम्स दैट वी हैव टू लीव एवरीथिंग हियर ओनली एंड वी हैव टू रश अवे फ्रॉम देयर, वी हैव टू फ्लेट अवे फ्रॉम हियर। भागना है हमको यहाँ से कुछ भी करके। हम क्या क्या ले जा सकते हैं कुछ दिनों में, हफ्ते भर में, 10 में, 15 दिन में हम कितना ले जा सकते हैं। और अभी चीज़ें कितनी अलग है। वी हैव लिक्विड करेंसी, बैंक में हमारा पैसा होता है, लॉकर में हमारा, उस वक्त ना तो इतने लिक्विड मनी भी नहीं होती थी,
लोगों के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी या थोड़ा बहुत जो ज्वेलरी है वो हुआ करता था। ज्वेलरी आप ले जा सकते थे साथ में, लेकिन दोनों ही तरफ पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे देवर लूटिंग पीपल, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा लूट रहे थे उनको, लेडीज के साथ बहुत गलत बिहेवियर कर रहे थे, तो बहुत अनसेफ था। Even if they were not safe in the refugee camp, so they traveled to the other side by all means, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे बाय फुट हो, कैसे भी मतलब उनको पहुंचना है वहां तक, ये उनका मोटो रह गया था। थर्ड जो कॉन्सिक्वेंस हुआ वो हुआ, क्या रिजल्ट इसका आया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन दोनों ही तरफ पे हुआ। ड्यूरिंग दिस जर्नी, जो इनका जो यहाँ हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो जर्नी थी, वुमेन्स वर ऑफन अटैक्ड एंड किल्ड, वुमेन्स वर एब्डक्टेड, दे वर रेप्ड एंड ऑल्सो फोर्सफुली कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन। Therefore, family members kill their girls and women for family pride के नाम से उन्हें मार दिया भी गया था। So 80 lakhs of people migrated across the new borders and between 5 to 10 lakh people जो है they were killed during the partition। अब इतने बड़े अमाउंट में किलिंग हुई, so you can think does partition of India establish the deep trauma within mind of the citizens, within heart of the citizens। ये जो सारी बर्बादी थी, it was very much difficult to grasp। तो लोगों की जो कंडीशन थी वो क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी, वो एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे थे। प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी थी कि हमारी जो 95% पॉपुलेशन है, ये लोग क्या थे, ये लोग इलिटरेट थे, तो इनको ये समझाना कि ब्रिटिशर्स चले हम आज़ाद हो गए हैं, दे वर हैप्पी कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज़ादी अपने साथ साथ क्या लेकर आई है, इस चीज़ का जो नेशन थ्योरी हो रही है, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाएगी, कितना हमें अपनी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन होगा, ये उनको समझा पाना ये अपने आप में क्या है, बहुत टेढ़ी खीर थी।